हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 की पहली, दूसरी और तीसरी ये सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने 8.2 तक कवर करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो इसमें दिया है ये साइन ए और सेक ए, ये टेन ए जो दिया गया है इसको हमें कॉट ए के पदों में लिखना है। मतलब कि साइन ए बराबर देखें तो हमें कॉट ए आना चाहिए। तो इसमें हमें फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं कौन कौन सा फार्मूला है जो इसमें लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं इसमें मतलब 3 मेन फार्मूला है। कौन कौन सा है? तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब इसको आप पक्षांतर कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसमें हम इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो तो आप कर लेंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया दूसरा आपका। तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो इसमें 3 आपका मेन फार्मूला है। तो फ्रेंड्स, इसी के हेल्प से हम ये जो साइन ए सेक ए और टेन ए है इसी को हम कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन ए सेक ए तथा टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। व्यक्त करना है, ये हो गया आपका। अब एक एक कर कर हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे, उसके बाद सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे, उसके बाद टेन ए को। तो इसमें सबसे पहले ये आप समझिए कि ये जो साइन ए है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ आपको समझना है, जैसे साइन ए लिखे। अब यहाँ पर जो ये फार्मूला लिखा है तो साइन ए को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो ये जो साइन ए लिखा है तो इसमें ये कॉस है और एक है। तो साइन ए के यहाँ पर जो लिखा है अगर इसको हम यहाँ इसको पक्षांतर करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अगर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा। यहाँ से आप समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ समझिए। जैसे साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम आपको एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझिएगा। देखिए साइन थीटा का मान क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पर हमें कॉट मिला? नहीं मिला। मतलब हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, नहीं मिला है तो इसको हम नहीं लगाएंगे। क्योंकि चाहते तो इसको ना लिखते, लेकिन आपको बताना था इसलिए इसको लिखना पड़ा। तो यहाँ पर इतना लिखे हैं। तो यहाँ हमने चेक किया कि इसमें हमें कॉट ए नहीं मिल रहा है तो इसको रहने दीजिए। अब आप इसमें देखिए साइन ए को हम लिख क्या सकते हैं? क्या हम साइन ए को 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ जो ये फार्मूला लिखा गया है कॉस का, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ए है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉसेक के बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
वन प्लस कॉट स्क्वायर है तो कॉसेक की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पर कॉसेक लिखा है उसकी जगह पर हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें कॉट ए के पदों में लिखना था, मतलब यहाँ स्क्वायर है उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि यहाँ कॉट ए आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉट आ रहा है, तो साइन ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका हो गया। अब सेक ए को देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर, अब सेक ए क्या है आपका, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिखा है यहाँ पर ये क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो जब सेक ए का मान निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, ये हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा है ये क्या कॉट एक पदों में लिखा है, नहीं लिखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेक ए इक्वल टू √1 प्लस, ये जो tan ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot ए लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, ये हो गया। तो इसमें जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर रूट, ये एलसीएम इधर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, देखो यहाँ पर रूट, ये जो कॉट स्क्वायर ए लिखा है इसमें भी रूट लगा है, लेकिन जब कॉट स्क्वायर ए से रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉट ए बचेगा। तो ये आपका देखिए सेक ए किस पद में आ गया है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए। तो यहाँ पर आप एक बार लिख दीजिए, यहाँ पर सेक ए इक्वल टू √cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए, ये हो गया। ये हमें इस रूप में मिल गया। अब हमें क्या करना है, tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है, ये तो एकदम आसान है। तो tan ए बराबर क्या होता है 1/cot ए, ये हो गया आपका। देखिए तीनों को हमने व्यक्त कर दिया, साइन ए को cot ए के पदों में लिखना था, सेक ए को लिखना था तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, tan ए को लिखना है तो ये लिख दिया। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर फार्मूला पहले ही लिख दिया था कि इससे आपको हेल्प मिल जाए कि इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन ये जो दिया है, इसमें लिखा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन था इसमें दिया गया था साइन ए सेक ए और tan ओ, मतलब इसमें लिमिट दिया गया था कि मतलब इसमें साइन ए सेक ए और tan ए को ही केवल cot ए के पदों में व्यक्त करना है। इससे इसके अतिरिक्त इसमें कॉस भी था और कॉसेक भी था जिसको हम cot ए के पदों में व्यक्त कर सकते थे, लेकिन इसमें ये बता दिया गया था कि हमें ये तीन को ही cot ए के पदों में व्यक्त करना है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, मतलब कि जितने भी इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसके अतिरिक्त क्या है, साइन है, कॉस है, tan है और क्या है, कॉसेक है। tan का अपोजिट क्या है, कॉट है और कॉस का अपोजिट क्या है, सेक है। तो ये तो इसमें दिया ही है। तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब ये हुआ कि हमें कुल 5 का ज्ञात करना है, साइन, कॉस, tan, कॉसेक और कॉट का ज्ञात करना है। किस में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में। तो चलिए एक एक कर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसको हमने नोट कर लिया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर हम पहले फार्मूले को एक बार लिख लेते हैं सभी को, ताकि इसमें देखने में आसानी रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स कैसे भी हो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा और आप फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो ये जो त्रिकोणमिति का ये चैप्टर है ये आपको 11th में भी मिलेगा और 12th में भी मिलेगा।
इसके आगे भी आपको त्रिकोणमिति पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए हमें साइन को किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप समझिए ये जो लिखा है साइन, अभी इसके पहले हमने आपको क्या बताया था, जब साइन का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर ए है इसलिए यहाँ पर ए लिख रहे हैं, ये फार्मूला है, यहाँ फार्मूले में थीटा है लेकिन इसमें क्या दिया है, ए दिया है, तो हमें यहाँ पर ए ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, लेकिन ये क्या साइन ए का मान है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर दिया है, मतलब साइन स्क्वायर ए का मान ये इतना है। तो साइन ए का मान निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये रूट लग जाएगा, ये हो गया। तो क्या हमें कॉस स्क्वायर ए के पदों में लिखना था, नहीं सेक के पदों में लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाए और ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझिए कि ये वाला फार्मूला लगाते, मान लीजिए सेक, इसमें ये देखिए ये सेक दिख रहा है, लेकिन क्या ये साइन ए में क्या ये फार्मूला आता, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर नहीं आता। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो साइन इसमें है, ये जो साइन इसमें यहाँ लिखे हैं, तो इसमें हमें दिख रहा था, तो यही वाला फार्मूला इसमें लगा दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन इसे हमें सेक के पदों में लिखना है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस को हम क्या लिखते हैं, वो सेक लिखते हैं, सेक ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ ये इतना हो गया, तो साइन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए सेक स्क्वायर ए है, यहाँ पर भी रूट लगा है, तो ये सेक स्क्वायर जब रूट से हटेगा तो क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। लेकिन इसमें से रूट नहीं हटा है, सिर्फ नीचे वाले से, मतलब हर में ही रूट हटा है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन ए को किस में व्यक्त कर दिए, सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया है। अब किसको करना है, कॉस को कर लेते हैं। तो देखिए कॉस को करना एकदम आसान है, क्योंकि उसका अपोजिट ही है, कॉस ए बराबर 1/सेक ए, ये हो गया। अब क्या करना है, टैन को करना है, टैन ए बराबर, टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये आप समझिए, टैन ए को हम 1/कॉट ए लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, साइन ए/कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1/कॉट ए लिखते हैं तो क्या यहाँ पर ये फार्मूला मिलेगा, देखिए कॉट ए को, देखिए अगर इसको हम पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो कॉसेक स्क्वायर है -1 हो जाएगा, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा, तो इसलिए हम 1/कॉट ए नहीं लिखेंगे। अब बात रही यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए/कॉस ए, तो साइन ए/कॉस ए लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब साइन ए का मान तो ये हमारे पास मिल गया है, कॉस का ई लिखेंगे तो उसका अपोजिट सेक ए में बदल जाएगा, तो हमारे पास ये इतना वैल्यू आ जाएगा। तो टैन ए बराबर क्या होता है, साइन ए/कॉस ए। इस तरह भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जब डायरेक्ट फार्मूला ही मिल जा रहा है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टैन अगर स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, टैन ए का मान ज्ञात करना है, तो ये जो स्क्वायर लगा है तो इधर लग जाएगा, आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, सेक स्क्वायर ए -1 आ गया, ये देखिए। तो टैन ए को हमने किस में व्यक्त कर दिया, सेक स्क्वायर ए -1, तो इसमें ही हमें व्यक्त करना था। बात रही कि इसको हम टैन ए, यहाँ जो ये फार्मूला लगाए हैं, अगर हम टैन ए को साइन ए/कॉस ए के पदों में व्यक्त करने के बाद अगर हम लिखते तो कैसे होता, तो यहाँ आप समझ लीजिए, देखिए इतने में बता देते हैं आपको। देखिए टैन ए लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए/कॉस ए, ये हो गया। तो देखिए साइन ए का मान अभी हमने यहाँ पर निकाला, ये आया, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 क्या है, सेक ए, ये है। और ये क्या है, कॉस ए है, तो जब यहाँ पर कॉस ए, यहाँ मतलब नीचे है तो यहाँ कॉस ए लिखेंगे, तो कॉस ए का अपोजिट क्या होता है, सेक ए, तो कॉस यहाँ था तो अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक ए यहाँ पर आ जाएगा।
तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए -1। तो देखिए हमारे पास क्या आया है, सेक स्क्वायर ए -1। तो आप अगर फार्मूले से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, इस तरह सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में आपका जो आंसर आएगा वो दोनों में आपका सेम ही आएगा। तो ये दोनों तरीका हमने आपको बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर साइन कॉस टेन हो गया, तो 5 करना था, 3 हो गया है। अब हमें क्या करना है, कॉट का करना है। तो यहाँ पर हम कॉट को लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉट को लिखेंगे तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर हमारा होता है टेन ए। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए। तो यहाँ पर अभी हमने टेन ए क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेन ए का मान अभी हमने ज्ञात किया है, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो 1/, टेन ए का मान क्या है, रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पर कॉट ए का मान हमारे पास क्या आया है, 1/रूट सेक स्क्वायर ए -1। 4 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा है कॉसेक का ज्ञात करने के लिए। तो कॉसेक का चलिए ज्ञात कर लेते हैं। कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1/sin ए। ये हो गया। तो यहाँ पर हम फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर आप समझिए। देखिए कॉसेक का हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये रूट आ जाएगा। तो इस तरह भी आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा लंबा स्टेप मतलब लॉन्ग स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको यहाँ पर ये वाला मतलब फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, हमें आसान तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉसेक के बराबर होता क्या है, 1/sin ए लिख सकते हैं। तो अभी हमने sin ए का मान ज्ञात किया है, तो इसलिए यहाँ पर हम sin ए का मान रख देंगे। तो sin ए का मान क्या अभी हमने ज्ञात किया था, ये ज्ञात किए, रूट सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। ये तो अब ये जो सेक है ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा, यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपका एक डाउट क्लियर करना चाहते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखे हैं इसी का हेल्प हर बार लिया जाए। मतलब ये हमें ये देखना रहता है कि हमारा काम किससे बनेगा। अगर फार्मूले से बन रहा है तो डायरेक्ट हम फार्मूले से इसको बना लेते हैं। अगर हमारा फार्मूले से नहीं बन रहा है तो हम देखते हैं कि जैसे इसको किस रूप में लिख सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि टेन था, तो टेन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, sin/cos के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह अगर हमने सॉल्व किया तब भी हमारे पास उतना आया है, फार्मूले से सॉल्व किए तब भी उतना आया है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम फार्मूले से सॉल्व करें या दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करें, तो जो आंसर आएगा हमारा सेम ही आएगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह सॉल्व कर लें, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसको इस तरह सॉल्व करें। तो इसलिए हमने आपको दोनों तरीका बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व कर कर इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसी तरह ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी दिया गया है। तो चलिए हम एक एक कर कर इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा आंसर इसमें आता है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसमें देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो दिया है इसको एक बार हम नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने नोट कर लिया है। तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने से पहले आप उसको देखा करिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, ये तो हमें मिल गया। तो क्या 9 है इसमें भी, तो क्या इससे हमारा कोई काम बनेगा, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में था, -10 स्क्वायर है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसका मान आप बता सकते हैं क्या होगा, सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है, तो इसका मान 1 होता है। तो 9 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो ये आपका आंसर बी है, मतलब कि ये जो आपका ऑप्शन दिया है उसमें ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है का मान 1 कैसे रखे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स
सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला है। अब देखिए टेन स्क्वायर ए इसको इधर लेकर आएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, बस पक्षांतर किए हैं, बस बचा क्या उस साइड एक। तो ये जो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है लिखा है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो वही हमने एक लिख दिया। तो 9 गुणे एक किए तो 9। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक ब्रैकेट में दिया है, और दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये आपका एक ब्रैकेट में दिया है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, हल करेंगे। तो चलिए एक बार पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। पहले टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसके आप समझिए। तो ये जो लिखा है इसमें हम कोई फार्मूला भी अभी नहीं लगा सकते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन तो दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो लिखा है 1 लिखा है, इसको हम 1 लिख देते हैं, प्लस ये जो टेन थीटा लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह लिख सकते हैं। प्लस ये जो सेक थीटा लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो टेन थीटा यहाँ पर लिखा है इसको हम 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखें, क्योंकि यहाँ पर हमें सेक थीटा है, तो मतलब इस पद में है, तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा मिल जाएगा अगर इसको अपोजिट करेंगे तो, इसीलिए यहाँ पर हमने 1 अपॉन कॉट थीटा नहीं लिखा है। ये हो गया, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेन का अपोजिट है तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, मतलब साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये कोई लंबी सवाल नहीं है। देखिए इसमें ये कॉस थीटा लिखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं किस तरह, जैसे आप भिन्न सॉल्व करते हैं, मतलब फ्रैक्शन के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ कुछ नहीं था तो ये कॉस थीटा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो कॉस थीटा, इसमें था तो इसको इसी तरह रहने दीजिए, साइन थीटा, इसमें भी था तो +1 कर दीजिए, ये हो गया, ब्रैकेट में कर दीजिए। अब इसमें क्या है, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखा रहने दीजिए, इसमें कुछ नहीं था हर में, तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, प्लस है प्लस लगाएंगे कॉस थीटा। तो फ्रेंड जैसे आप भिन्न के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी तरह इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें अलग से हमने कुछ नहीं किया है। ये देखिए इतना आपको समझ में आया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ अलग क्या मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा है इसमें, अगर हम इसको इस रूप में लिख दें समझने के लिए, अगर इसको नहीं लिखते तब भी सही है, कॉस थीटा +1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ये हो गया, बट्टे गुणे में है, जब ब्रैकेट लगा है तो ये आप एक में लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इस रूप में लिख सकते हैं। ये इतना मिल गया। अब ये आप बताइए कि ये आपको क्या फार्मूला दिख रहा है। अगर हम इतना ले लें, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये +1 को रहने दीजिए, ये a हो गया प्लस b हो गया, ये a हो गया, ये -b हो गया। तो आपने फार्मूला पढ़ा है, अगर हम इसको a मान लें ये पूरे को, तो a, इसको +b मान लें और इसको a मान लें, ये माइनस है, इसको क्या ये b माने हैं, तो ये पूरे को a माना है, इस +1 को b, मतलब ये जो प्लस है प्लस लगाए हैं, 1 को b माने हैं, ये क्या है a है, ये क्या है -1, ये b है। a + b a - b क्या होता है, a²
माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ा है। तो ए का स्क्वायर करेंगे मतलब कि ये पूरे को हमने ए माना है, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए माने हैं। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाएंगे, वन बी को क्या माना है 1 माने, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे अपान क्या है साइन थीटा कॉस थीटा है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर दें, मतलब इसका विस्तार करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हुआ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 अपॉन ये साइन थीटा है, लिख दीजिए कॉस थीटा, इसको लिख दीजिए, ये हो गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरह किया जाता है। इसमें हम देखिए हमें आगे नहीं पता है कि इसमें क्या करना है, तो जब हम क्वेश्चन को आगे नहीं पता है क्या करना है, तो जैसे सॉल्व किया जाता है मतलब ये सोचना पड़ता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जब ये हमें समझ में आया कि हाँ इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में, तो जब हमने इसको इस रूप में लिख दिया तो उसके आगे हमें ये पता चल गया कि इसके आगे हमें क्या करना है। जैसे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने कर दिया, उसके बाद देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1 होता है। आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। यहाँ पर हमने साइड में लिख दिया है, इसके जगह पर 1 लिख दिए तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, -1 है तो -1 लिख दीजिए अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स इतना हमने लिख दिया है। क्या किए हम यहाँ पर, इसके जगह पर 1 लिखे हैं, और ये जो इतना लिखा है इसको यहाँ पर हमने नोट कर लिया है, -1 है नोट कर लिए, सब हमने नोट किया है, सिर्फ ये इसके जगह पर ये जो लिखा है इसके जगह पर यहाँ पर 1 लिखे हैं बस, ये हो गया। अब देखिए +1 है, ये +1 ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा इसमें भी है इसमें भी, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा। तो यही जो 2 आया है यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सी आपका सही है। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हमने नोट कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है सेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए। तो ये जो दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो क्वेश्चन अभी तक हमने आपको बताया है और जो इसके आगे बताएंगे, या इसके पहले जितना भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है उस क्वेश्चन को आप रटिएगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को देखते हैं और उसको रट लेते हैं कि हाँ ये इस तरह ऐसे सॉल्व हुआ है, इसको इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब आप क्वेश्चन को रटेंगे तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए लगाने में। जब आप क्वेश्चन को समझे रहेंगे तो उसे आप अपने तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसमें ये जो दिया गया है इसमें हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए इसको हम पहले नोट करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या करना है। सेक ए प्लस tan ए ये हो गया। तो ये जो क्वेश्चन हमने देखा है इसमें तो हमें कुछ नहीं समझ में आया कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएं। तो ये तो पता चल गया कि हमें फार्मूला नहीं मिला। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप खुद ही समझ लेंगे कि इसमें कोई फार्मूला लग नहीं रहा है, क्योंकि जितना भी फार्मूला भी आपने पढ़ा है इसमें तो वो क्या था, उसमें स्क्वायर लगा था, लेकिन इसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं लगा है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो सेक ए को हम किस रूप में लिख सकते हैं ये देखेंगे। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, चलिए लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। tan ए को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos ए।
जब आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको आप चेंज नहीं करिएगा। क्यों नहीं करना है कि जब इसको आपने चेंज कर दिया, उसके बाद जब आप इसको चेंज करेंगे क्या करेंगे, 1 माइनस 1/cos लिखेंगे। तो जब आप इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या नहीं मिलेगा ये समझिए। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए मिला। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो 1/cos बन जाएगा। लेकिन हमें मिलेगा क्या, हमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उसके आगे हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इसको हम इसी तरह रहने देंगे, 1 माइनस साइन ए। हम एक को पहले चेंज करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि दूसरा हमें चेंज करना है या नहीं। अगर नहीं करना है तो रहने देते हैं। तो देखिए cos इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए, एक ब्रैकेट में ये है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर क्या आपको फार्मूला दिख रहा है, ये a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप कहेंगे हाँ फार्मूला दिख रहा है, तो फार्मूला लगा दीजिए। प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अपान क्या है, कॉस से है। तो ये जो लिखा है 1 स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस साइन स्क्वायर है, अपान क्या है, कॉस ए है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 है। इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको फार्मूला बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ये जो लिखा है इस रूप में ये लिखा है, तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं तो क्या आता है, देखिए कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, 1 लिख दीजिए। इधर ये प्लस में इसको इधर लेकर आएंगे, मतलब बराबर की इस साइड, तो माइनस साइन स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं ये इस रूप में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसके जगह पर क्या हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी को हम लिख देंगे, मतलब कि कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि ये अलग से समझ में आए। तो कॉस स्क्वायर है अपान क्या है, कॉस ए है। तो ये जो कॉस ए स्क्वायर है और ये कॉस ए है, तो ये कॉस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। देखिए कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस है 2 बार लिखें तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस है। तो ये कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ये आपका ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये आपका सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दिया है इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें क्या करिए, आप ये जो tan ए लिखा है इसको आप साइन ए कॉस ए के पद में व्यक्त करिए, और ये जो कॉट लिखा है इसे कॉस ए अपन साइन ए के पद में व्यक्त कर इसको आप सॉल्व करिए। नहीं तो आप इसको अगर शॉर्ट मेथड में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा, ये भी फार्मूला दिख रहा है। कौन सा फार्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर फार्मूला याद है तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बार बार फार्मूले का नाम लिया है, इसलिए हम फार्मूला कह रहे हैं कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप ये सब क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो गया COSEC, ठीक। ये कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया है इस रूप में तो हमें आंसर नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको आगे हम और सॉल्व करते हैं। तो ये जो सेक स्क्वायर ए लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इंटू, और ये जो कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है इसको अपोजिट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये जो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, मतलब कि साइन अपॉन कॉस हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, tan ए लिखते हैं। उसके बाद स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, tan स्क्वायर ए मिल गया। तो ये आपका आंसर कौन सा सही है, डी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तीसरा क्वेश्चन जो था, तीसरे के जो 4
पार्ट थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।